लिखो। नेचुरल मेथड में हम ये बतलाए हुए थे कि वो एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें किसी भी डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी केमिकल्स, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी प्रिवेंट होता है, यानी कि प्रेगनेंसी उसमें ऑटोमेटिकली नहीं होता है, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। लेकिन वहां पे क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तो वहां पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, देखो नाम से ही स्पष्ट है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, यानी कि वैसा बीमारी जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है, या फिर फीमेल से मेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। इसी टॉपिक में आएगा। देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 12 का सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और सबसे ज्यादा यदि कहीं से क्वेश्चन पूछता है तो वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, वो भी 1-2 नंबर वाला नहीं, डायरेक्ट 5 नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 1 कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मेथड बताइए, 5 नंबर में पूछेगा, यानी कि बर्थ कंट्रोलिंग मेथड को एक्सप्लेन करना है, तो वहां पे लिख दो, नेचुरल मेथड के बारे में लिख दो, फिर बैरियर मेथड के बारे में लिख दो, इम्प्लांट आएगा उसके बारे में लिख देना, केमिकल मेथड के बारे में लिख देना, आईयूडी के बारे में लिख देना, सर्जिकल मेथड के बारे में लिख देना। यानी कि इस चैप्टर से यदि तुम बिल्कुल एकदम कम बनाओगे तो कम से कम इस क्वेश्चन को 3 से 4 पेज में बनाओगे, इतना ज्यादा इसको खींच सकते हो, ठीक है। तो 5 नंबर का एक तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि बर्थ कंट्रोलिंग मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद दूसरा इसमें क्वेश्चन आएगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को एक्सप्लेन कीजिए, ये भी 5 नंबर में पूछेगा, और यदि 5 नंबर में नहीं पूछा तो 2 नंबर का फिक्स है कि ये पूछता है, ठीक, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, क्या होता है, कैसे फैलता है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, इनको एक्सप्लेन करना होता है। यदि मान लो 2 नंबर में भी नहीं पूछा तो नीट में या फिर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में, बोर्ड में एक नंबर में, 2 नंबर में, और नीट में 4 या 8 नंबर में जरूर पूछता है, वो ये कि जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ाएंगे तो वहां पे बतलाएंगे कि बीमारियां जो होती है कुछ बैक्टीरिया के कारण होती है, कुछ वायरस के कारण होता है, कुछ प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो वहां पे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि वायरस के कारण होता है। उसके बाद जितने बीमारियां होंगी, जैसे कि हो गया एड्स, तो एड्स किसके कारण होता है, तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऐसे ही और बीमारियां आएंगी, तो सभी के एजेंट का नाम याद रखना है, ठीक है। 2 टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। एक पढ़ाएंगे एमटीपी भी पूछा जाता है, या तो 2 नंबर में या फिर वो भी 5 नंबर में पूछा जाएगा कि एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या है, कैसे ये लाया गया इंडिया में, और कैसे इसको अप्लाई किया गया। ये भी 2 या फिर 5 नंबर का ये फिक्स रहता है। उसमें भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बर्थ कंट्रोलिंग मेथड में भी नहीं पूछा, तो वो ये पूछेगा कि बर्थ कंट्रोलिंग मेथड में सर्जिकल मेथड को एक्सप्लेन कीजिए 2 नंबर में, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड यहाँ पे बतलाएंगे कि एक होता है ट्यूबेक्टोमी, एक होता है वैसेक्टोमी,
यानी कि एक में फीमेल ऑपरेशन करवा लेती है और एक में मेल ऑपरेशन करवाता है। ठीक है, इस चैप्टर से जितना टॉपिक है सारा का सारा टॉपिक ही वीवीआई है, इसीलिए इस चैप्टर को ही हम पहले बोल देते हैं, चैप्टर को ही स्टार्टिंग में मार्क कर लेना। वीवीआई एमबीबीआई जो भी करना हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास का हमको यही लगता है और सबसे इजी भी है, आसान भी है। बस इसमें यह है कि आपको एजेंट का नाम याद रखना पड़ेगा, सिफिलिस किसके कारण हुआ, एड्स किसके कारण हुआ, ट्राइकोमा किसके कारण हुआ, इन सब बीमारियों का याद रखना पड़ेगा। तो ये था मेल कॉन्डम। दूसरा है फीमेल कॉन्डम। तो जाहिर सी बात है मेल और फीमेल के बीच में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, जिसके कारण ये जो फीमेल कॉन्डम है फेविशील्ड, ये भी उस पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाएगा। क्लियर? और इसको कहाँ पे फिट किया जाता है, इसको वेजाइना के ऊपर में फिट किया जाता है, ये याद रखना। क्लियर? क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे एक्सटर्नल पार्ट को वेजाइना का। ठीक, चलो देखो, उसके बाद है डायफ्राम। ठीक है, एक डायफ्राम होता है वो जो हमारे चेस्ट वाले रीजन को हमारे एब्डोमेन रीजन से काटता है। एक होता है डायफ्राम मसल, यहाँ पे क्लास 11th में पढ़े हुए होंगे, यहाँ पे पाया जाता है। वो क्या करता है, चेस्ट यानी कि थोरेक्स वाले रीजन को एब्डोमेन वाले रीजन से अलग करता है, यानी कि बॉर्डर के रूप में। एक होता है यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। It is also rubber-like structure which is fitted inside vagina. इसको वेजाइना के अंदर में फिट किया जाता है, उसको वेजाइना के ऊपर में फिट किया जाता था, इसको वेजाइना के अंदर में फिट किया जाता है। उसका डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में सर्वाइकल कैप एंड वाउल्ट। ये भी एक रबर के जैसे होते हैं, सर्वाइकल कैप एंड वाउल्ट, और जिसका फंक्शन ये होता है, जिसका काम ये होता है, ये भी स्पर्म के एंट्री को रोकते हैं। यानी कि सारे के सारे क्या थे, बैरियर मेथड। अब आएंगे केमिकल मेथड। अब हेडिंग दे दो केमिकल मेथड। बड़ा अच्छा लगता था वो खाने में, 1 रुपए मिलता था लीची वाला। इधर ध्यान दो। तो एक है जेली, केमिकल मेथड में एक है जेली। देखो, हालांकि ये वाला आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में चीज नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक बार नॉन ऑक्सीनल 9 के बारे में नीट में पूछा हुआ है, इसीलिए इसको बताना हम जरूरी समझे और बतला दिए। ठीक है, केमिकल मेथड में एक होता है जेली। ये सब एग्जाम्पल है, परसेप्टिन हो गया, वोल्पार पेस्ट इस जेली का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाम है। फोम, जैसे वो फोम लगा करके शेविंग करने वाला होता है ना, वैसे एक फोम भी आता है जिसका नाम है नॉन ऑक्सीनल 9। टैबलेट की यदि बात करेंगे तो और भी सारे बहुत से टैबलेट आएंगे, बट यहाँ पे टैबलेट क्लोरोमिन टैबलेट, जिसका दूसरा नाम है कॉन्टैब। ठीक है, यदि क्रीम की बात करें, जैसे किसी को दाग हो गया, किसी को घाव वगैरह हो गया, तो उस पर जो क्रीम लगाया जाता है, तो उस टाइप यदि क्रीम की बात करें तो उसका ये एग्जाम्पल है डेल्फिन। ये सारे के सारे जो केमिकल मेथड्स हैं, चाहे वो कोई जेली यूज करे, फोम यूज करे, टैबलेट यूज करे, क्रीम यूज करे, बट मेनली ये यूज किया जाता है फीमेल के द्वारा। ठीक है, कि वहां पे क्या करती है फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अरे दोनों पीछे भी दोनों, मेल एक्सेसरी ग्लैंड का नाम बताओ, दोनों में से कोई। तो देखो, ये जो केमिकल मेथड्स है ना,
चाहे वो जेली हो, फोम हो, टैबलेट हो, क्रीम हो, इन चारों में से कोई भी हो, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है। जैसे कि हो गया बोरिक एसिड, सेट्रिक एसिड, KMNO4, एक और आता है लैक्टिक एसिड। जब पढ़ाऊंगा कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि वैसे माइक्रोब्स जो मानव कल्याण के लिए लाभदायक है, ठीक है। जैसे माइक्रोब्स में आएंगे, हर टाइप का बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, बट माइक्रोब्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे लिए यूजफुल होता है और एक होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, जैसे कि कोई यदि हमें खराबी पहुंचाने वाला कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उनके कारण हमें बीमारियां हो सकती है, तो हमारे लिए हार्मफुल भी। बट वहीं यदि यूजफुल की हम बात करें, तो जैसे एक बैक्टीरिया वहां पे पढ़ाएंगे जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, जिसका एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। वहां पे बतलाएंगे जैसे दूध होता है ना, दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है केसीन प्रोटीन, ठीक है। जो जोड़न होता है ना, जोड़न को बोलते हैं इनोकुलम, ठीक है। तो वो जो दूध होता है उसका एक रूल होता है, यदि उसको ठंडे दूध में जोड़न को डालेंगे तो दही कभी भी नहीं बनेगा। उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर से उसको गर्म किया जाता है, थोड़ा सा किया जाता है। उसके बाद वो जो इनोकुलम है, जोड़न है, उसको उसमें डाला जाता है। अब वो जो जोड़न है उसमें है क्या, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। वो क्या करता है, वो उस दूध के अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा। अब जैसे ही दूध के अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा, तो वो जो केसीन प्रोटीन है ना, केसीन प्रोटीन को एकदम सॉलिड के फॉर्म में, यानी कि दही के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है, वही LAB। सेम वैसे ही यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है वो रिलीज कीजिए। जो क्रीम्स है, इनमें से चाहे कोई फीमेल जेली यूज करे, फोम यूज करे, टैबलेट यूज करे, क्रीम यूज करे, वो अपने मान लो ये वेजाइना का सरफेस है, तो यहाँ पे मान लो क्रीम यहाँ पे लगाएगी। अब मेल और फीमेल के जब बीच में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो पेनिस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो स्पर्म छोड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे स्पर्म छोड़ेगा, उसने जो क्रीम लगाया है उसका क्रीम कुछ एसिड को सिक्रीट करेगा, और वो क्रीम क्या करेगा, स्पर्म को किल कर देगा। इनके पास होता है स्पर्मिसाइडल एक्शन, यानी कि स्पर्म को किल करने का एक्शन। तो हो गया ना एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड केमिकल्स के द्वारा। तो एक पढ़ लिए नेचुरल मेथड, दूसरा हो गया बैरियर मेथड, तीसरा हो गया केमिकल मेथड। अब एक लास्ट नहीं, एक और जो आएगा वो होगा IUD, ठीक है, IUDS, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब देखो नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है, इंट्रा मतलब अंदर। देखो एक होता है, हमेशा याद रखना वर्ड में कभी आएगा, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। फिर किसी को खड़ा होना है तो बोल दो, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, ठीक है। तो जो इंटर होता है, बहुत बार सुने हुए होंगे इंटरनेशनल फ्लाइट, ठीक है। जैसे मान लो किसी को जाना है, किसी दूसरे देश जाना है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है हमारा न्यू दिल्ली। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट निकलती है, यानी कि दूसरे नेशन में जाती है वो फ्लाइट। तो इंटरनेशनल मतलब कि एक नेशन से दूसरे नेशन में, जैसे मान लो कि ये है इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे है मान लो यूके। अब यहाँ से यदि फ्लाइट यहाँ जाएगी, दैट इज इंटरनेशनल फ्लाइट। लेकिन ये है अपना इंडिया, ये है पटना और ये है दिल्ली, यदि इसी के बीच में रहेगी दैट इज इंट्रानेशनल, यानी कि अंदर। तो ये हुआ बीच, तो एक जगह से दूसरे जगह, इंडिया से यूके के बीच ये फ्लाइट गई, और ये वाला हुआ इंट्रा, यानी कि अंदर में। बट यहाँ पे जो इंट्रा होता है, अब इंट्रानेशनल थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया डोमेस्टिक फ्लाइट। यानी कि जो मान लो मुझे दरभंगा से दिल्ली जाना हो, यदि मान लो मुझे दरभंगा से हैदराबाद जाना हो, पटना से दिल्ली जाना हो, तो मैं अपने इंडिया में ही हूँ, मतलब कि डोमेस्टिक फ्लाइट से मैं यहाँ से वहाँ पे जाऊँगा।
तो सेम यहाँ पे भी आया क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इंट्रा मतलब अंदर, और यूटेराइन मतलब यूट्रस, और डिवाइसेस मतलब कोई ना कोई यंत्र होगा। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस, और जिस चीज को फिट किया जाएगा दैट इज डिवाइस। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसमें पढ़ाएंगे कि ये 3 टाइप का होता है, और ये जो होता है ये किसी न किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कॉन्डम था, जैसे नेचुरल मेथड था, उसमें किसी भी डिवाइस की आवश्यकता नहीं थी, तो उसमें किसी भी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, वाउल्ट, डायफ्राम, जो बैरियर मेथड थे वो मेल या फिर फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर खुद ही इंसर्ट कर लेगा, खुद ही लगा लेगा। बट इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि इसको अब यूट्रस के अंदर उस डिवाइस को फिट करना है, तो ये फिट किया जाता है सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर या फिर नर्सेस के द्वारा ही ये चीज फिट किया जाता है। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है इंसर्टेड आईयूडी, ठीक है, एक होता है इंसर्टेड आईयूडी, जिसका एग्जाम्पल बतलाएंगे। इंसर्टेड आईयूडी, इसका एग्जाम्पल होता है लिप्स लूप, लिप्स लूप। दूसरा बताएंगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का मतलब क्या है, ये वैसे आईयूडी होंगे जो क्या करेंगे, कॉपर रिलीज करेंगे। अब जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कॉपर रिलीज होगा, वो स्पर्म को मार देगा, स्पर्म को किल कर देगा। इसी के अंदर एग्जाम्पल पढ़ोगे, वो होगा कॉपर टी और कॉपर 7। कॉपर टी कुछ इस टाइप का शेप होता है, इसको यहाँ पे धागा के जैसे लगा हुआ होता है, इंजेक्शन टाइप का होता है, उससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डाला जाता है, ये आगे चले खुल जाता है और टी के शेप में बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है कॉपर टी। और कॉपर 7 भी कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इंसर्टेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और सबसे लास्ट में एक होता है हार्मोनल आईयूडी, ठीक है, हार्मोनल आईयूडी, जिसका एग्जाम्पल बतलाएंगे वो जिसका बना। लास्ट मौका दे रहे हैं, रविवार को नहीं लगता, तो इसको हमको कौन सा दुश्मन समझ में नहीं आता है। अच्छा, हम मोदी जी के पार्टी के ऐसे ले चले, रविवार को जो केस में आने नहीं आ रहा है, सोमवार को ऐसे करा जाता है। आगे कहिए